आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सोमवार के पावन दिन पर पूर्णिमा है और इसीलिए सोमवती पूर्णिमा का शुभ योग बन रहा है। साथ ही साथ इस पूर्णिमा पर सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है, इसीलिए इस पूर्णिमा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पूर्णिमा जो तिथि होती है वो चंद्र देव को समर्पित होती है, साथ ही साथ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। लेकिन ये ही पूर्णिमा अगर सोमवार के दिन पड़ जाती है तो चंद्र देव के साथ साथ भगवान शिव की भी उत्कृष्ट कृपा प्राप्त करने का सुनहरा मौका मिल जाता है। शिव पुराण के अद्भुत रहस्यों में कई उपाय बताए गए हैं जिससे हम चंद्र देव की उत्कृष्ट कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे मन के कारक हैं। सोमवार का संबंध चंद्र ग्रह से ही होता है। दरअसल सोम का अर्थ होता है सौम्य और सौम्य का मतलब होता है चंद्र, और साथ ही साथ सोम का एक अर्थ शिव भी होता है। इसीलिए सोमवार को किए गए उपाय चंद्र ग्रह की पीड़ा से राहत दिलाते हैं, यानी कि मानसिक प्रसन्नता प्रदान करते हैं। यही नहीं, चंद्र और शिव के बीच में एक अनोखा रिश्ता है। इसीलिए तो भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर विराजित कर रखा है। भगवान शंकर ने चंद्रमा को पुनर्जीवन का वरदान दे दिया और उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इसलिए कहा जाता है कि जो लोग शारीरिक रूप से परेशान हो उन्हें भगवान शिव की पूजा सोमवार के उत्कृष्ट दिन पर तो करनी ही चाहिए। इसीलिए सोमवार के दिन अगर पूर्णिमा तिथि पड़ जाती है, यानी कि सोने पे सुहागा हो जाता है। इसीलिए भगवान शिव की हमें इस दिन केवल साबुत चावल से हमें उत्कृष्ट पूजा करनी चाहिए। साबुत चावल से पूजा क्यों करनी चाहिए? साबुत चावल से पूजा करने का ये तात्पर्य है कि एक तो वो सफेद होते हैं। चावल जो है वो पूर्णता का प्रतीक माना जाता है और चावल से चंद्र देव भी खुश होते हैं और चावल से हमारे भगवान शिव भी खुश होते हैं। इसीलिए चावल का उपयोग इस उपाय में हमको करना है। सोम जो है वो चंद्र देव का ही पौराणिक नाम है। हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार सोमवार का जो दिन होता है चंद्र देव को समर्पित होता है, और आज हमको जो उपाय करना है वो सोमवार के दिन ही करना है और चंद्र दोष से भी हमें मुक्ति दिलाना है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को विशेष रूप से फलदायी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा पूर्ण बली होते हैं, अपनी 16 कलाओं से युक्त होते हैं। इसलिए इस समय आप अगर कुछ भी पूजा करते हैं तो चंद्रमा बलशाली होते हैं और आपके जीवन से सारी टेंशन, दारिद्रता सब समाप्त हो जाती है। साथ ही चंद्रदेव की उत्कृष्ट कृपा आपकी आर्थिक समस्याओं से भी मुक्ति दिलाती है। इसीलिए इस पूर्णिमा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। आज के दिन आपको निश्चित ही भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए, मन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए शिव पुराण के बहुत ही अचूक उपाय, ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसको करने से धन की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, मान सम्मान, यश, कीर्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, उच्च प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, कर्जों से मुक्ति मिलती है, बीमारियों से मुक्ति मिलती है। अगर विवाह में देरी हो रही है तो शीघ्र विवाह की कामना करते हुए ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपकी संतान नहीं है, उच्च स्वस्थ श्रेष्ठ संतान प्राप्ति के लिए भी ये उपाय लोग करते हैं और करना चाहिए। आज का दिन का महत्व शिव पुराण में बताया गया है कि आपके निश्चित ही मनोकामना परिपूर्ण होती है। सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट दिन में से एक सोमवार की पूर्णिमा, यानी कि सोमवती पूर्णिमा। ध्यान रखें, भगवान शिव की जो पूजा का समय होता है वो प्रदोष काल में सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि प्रदोष काल में शिवालय के अंदर, शिवलिंग के अंदर भगवान शिव साक्षात आते हैं। इसीलिए उस दरमियान अगर हम पूजा करते हैं तो उसका फल अधिक मिलता है। सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का, यानी कि 1.5 घंटे का जो समय होता है वो प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना का समय होता है। तो आपको बिल्कुल शुद्धता से, विधि विधान से निश्चित ही आपके जीवन में दरिद्रता जो आ रही है, जीवन में सुख शांति जो आप चाह रहे हैं, वो अगर आपको प्राप्त करनी है तो आपको सोमवार की ये जो पूर्णिमा है, सोमवती पूर्णिमा पर भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। कभी भी, कहीं भी, किसी भी शिवालय में, आपके घर के अगर नजदीक वाला शिवालय हो तो उसमें भी आप जा सकते हैं, वहां पर भी आप जा सकते हैं, और साथ ही साथ ये उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं। कहते हैं ना कि जो मंदिर में शिव जी हैं वहाँ पर अगर हम पूजा करते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो कई भक्त आते हैं और वो प्राण प्रतिष्ठित शिवालय होता है तो उसकी महिमा ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर मंदिर में आपको जाना चाहिए और आप आपके घर से कई ऐसी चीज़ें लेकर के जाएंगे। देखिए, ये जो उपाय आप कर रहे हैं ये कभी भी किसी भी समय आप कर सकते हैं, लेकिन रात में करते हैं तो सर्वोत्तम होता है, जो प्रदोष काल के समय होता है।
अब आपको क्या करना है, आपको आपके घर से आपको शिवालय में जाना है, आपको वहां पर मंदिर में जाना है और भगवान शिव के सामने आपको बैठ जाना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है। अब आपको क्या करना है, एक तांबे के पात्र में आपको जल भरना है। ध्यान रखें, आप ये सारी सामग्री जो हम बता रहे हैं ये आप घर से ही लेकर के आए। आपको जल भरना है और जल के अंदर कच्चा दूध डालना है। ध्यान रखें, जो कच्चा दूध डाल रहे हैं आप, क्योंकि आज सोमवार है और पूर्णिमा भी है, इसीलिए सफ़ेद सफ़ेद चीज़ें होनी चाहिए। इसके अंदर अब आपको 11 अक्षत के दाने डालने हैं, यानी कि चावल के दाने डालने हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि चावल जो हैं वो पूर्णता का प्रतीक होते हैं, तो आपको खंडित चावल नहीं डालने हैं, अखंड चावल आपको डालने हैं। पूर्णता का प्रतीक है, पूरे चावल ही आपको डालने हैं। 11 दाने चावल के आपको लेने हैं। चावल के अंदर आपको इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है और भगवान शिव के सामने ही ये जो चावल के दाने हैं आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय, वापस आपको चावल का दाना डालना है। इसी प्रकार से 11 चावल के दाने डालने हैं और 11 बार मंत्रों का जाप करना है। देखिए, कहा जाता है कि आज के दिन अगर सफ़ेद चीज़ आप जितनी डाल सके आपको डालना चाहिए, इसलिए सफ़ेद चंदन भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि है, सोमवार का दिन है, चंद्रदेव को भी समर्पित है, माता लक्ष्मी का भी दिन है, भगवान शिव का भी दिन है, तो इसीलिए आपको सफ़ेद चंदन डालना चाहिए। साथ ही साथ हो सके तो आंकड़े के जो पुष्प आते हैं वो भी आप डाल सकते हैं, 3 आंकड़े के पुष्प डाल दें, ताकि ये जो वस्तुएं हैं ये आपके जीवन से अंधकार का क्षय करें। ध्यान रखें, हो सके तो आज एक बेलपत्र भी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, अगर करना हो तो आप कर सकते हैं। ध्यान रखें, इसके साथ साथ आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है, घी का आपको दीपक प्रज्वलित करना है, और वो जो दीपक प्रज्वलित करेंगे आप, वो शिवालय के अंदर ही आपको प्रज्वलित करना है, शिव मंदिर के वहां पर ही आपको प्रज्वलित करना है। अब आपको भगवान शिव को नमस्कार करना है, भगवान शिव को प्रणाम करना है, जीवन में तमाम तकलीफ दुख दरिद्रता दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है, और इस जल के लोटे से आपको भगवान शिव का अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है, कम से कम 11 बार आपको जाप करना है, और ये जो जल का पात्र है भगवान शिव के ऊपर आपको चढ़ा देना है। जैसे ही साबुत चावल भगवान शिव के ऊपर स्पर्श करेंगे, वैसे ही आपके जीवन से चंद्र ग्रह से जुड़े दोषों से आपको राहत मिलेगी, क्योंकि भगवान शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को विराजमान कर रखा है। जिस प्रकार हम चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं, उसी प्रकार अगर हम भगवान शिव के ऊपर इस प्रकार से जल अर्पित करते हैं तो ये जो साबुत चावल है ये साक्षात चंद्रदेव को स्पर्श होते हैं, भगवान शिव को स्पर्श होते हैं, और आपके जीवन से तमाम मानसिक परेशानियां, जो डिप्रेशन में लोग रहते हैं उन्हें तो बिल्कुल विशेषकर ये उपाय करना ही चाहिए। साथ ही साथ अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो तो भी ये उपाय आपको करना चाहिए। बार बार अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते करते पूरे जल का पात्र आप भगवान शिव के ऊपर अर्पण कर देंगे। ध्यान रखें, जो जल है ये अभिषेक है, जैसे ही भगवान को स्पर्श होगा और भगवान के वहां से निकलेगा तो ध्यान रखें आप उसे अपनी आंखों पर लगा लें। आप भगवान शिव का आशीर्वाद मानकर उसे अपने कंठ पर लगा लें, और आपके जीवन से सारी समस्याएं जो हैं वो सब दूर हो जाएगी। बड़ा ही आसान और अचूक उपाय है, और एक बात का विशेष कर और आप ध्यान रखें, जो आप दीपक प्रज्वलित करेंगे, घी का दीपक, उसके नीचे आपको कुछ ना कुछ चीज़ रखनी चाहिए। अब आप क्या रख सकते हैं, साबुत चावल भी रख सकते हैं, या कोई प्लेट भी आप रख सकते हैं, और उसके बाद अंत में आपको भगवान शिव की उसी दीपक से आपको आरती करनी है। आरती करते हुए भगवान शिव का स्मरण करते हुए जीवन में आ रही दुख दारिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करनी है, और इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। चंद्रदेव को स्पर्श होंगे साबुत चावल, कच्चा दूध स्पर्श होगा, चंदन स्पर्श होगा, आंकड़े के पुष्प अर्पित होंगे, और आपके जीवन से सभी चंद्र ग्रह से जुड़े दोषों से आपको राहत मिलेगी। बहुत ही आसान उपाय है, अचूक उपाय है, कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो कम से कम जल के पात्र के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध डाल करके, साबुत चावल के दाने ही डाल करके आपको अभिषेक कर लेना चाहिए, ताकि आपकी जो समस्याएं वो कम से कम दूर तो हो। इसीलिए इस प्रकार से आपको उपाय करना है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।